हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमको कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल। और देखिए, जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहे तो आप उसका विपरीत मान लीजिएगा, यानी उल्टा। जैसे हमको यहाँ पे बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उल्टा मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि यदि ये परिमेय संख्या है तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, √5 बराबर P/Q। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लिख देंगे कि जहाँ Q ≠ 0 हो तथा P/Q सहअभाज्य है। P/Q सहअभाज्य है, इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे हो की जगह पर कर दीजिए Q ≠ 0 है तथा P/Q सहअभाज्य है। देखिए, सहअभाज्य संख्या हम आपको बताए थे। यदि ये सहअभाज्य संख्या है, यदि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसीलिए HCF P/Q बराबर कितना लिख सकते हैं, 1, क्योंकि P और Q अभाज्य संख्या है और किसी भी दो अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, तो 1 होता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। देखिए, √5 का स्क्वायर का मतलब होता है √5 गुना √5, और इसको कितना के बराबर लिख सकते हैं, तो 5 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 5, P का स्क्वायर हो जाएगा बटा Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, गुना करेंगे तिरछे तो हो जाएगा 5Q के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे सरिया के लिख दीजिए, P के स्क्वायर बराबर 5Q के स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए, 5 गुना Q के स्क्वायर करते हैं तभी तो हमारा आता है 5Q के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो 5 को गुना से भागा में लेके चल जाएंगे। इसका मतलब, कहने का मेरा मतलब हुआ कि देखिए, यदि हम चाहें तो 5Q के स्क्वायर बटा 5 नीचे ले आइए बराबर हो जाएगा Q के स्क्वायर। तो 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि क्या, या ऐसे भी कह सकते हैं उल्टा, कि ये जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। क्यों कहा जाए हमने, देखिए, क्योंकि ये गुना में है तो ये भागे में आएगा, तो लिख देंगे P स्क्वायर बटा 5 बराबर Q के स्क्वायर लिखेंगे। यानी ये जो P स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, कितना मर्तबे, तो Q स्क्वायर के मर्तबे हो जाएगा कि ना। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि P
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे देखिए हम कहें, जैसे मान लीजिए हम कहें कि 5 के स्क्वायर जो है, 5 के स्क्वायर 5 से विभाजित है। इसका मतलब है कि देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में भी 5 से भागा देंगे तो 5 मतलब कट जाएगा कि ना। और ठीक है, तो p का स्क्वायर यदि 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुनः मानेंगे, लिखेंगे कि पुनः माना कि p बराबर 5m रखने पर, मान लेते हैं कि चलिए भाई हम कहाँ p बराबर 5m रखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m का स्क्वायर हो जाएगा। इसे लिखेंगे p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 5m का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समझिए, स्पेस तो है नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या कि देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये देखिए समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रखने पर। अब देखिए जैसे ही हमने लिखा कि क्या कि समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना आया था, तो देखिए समीकरण 1 था आपका p के स्क्वायर बराबर 5q के स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए p स्क्वायर बराबर कितना है 5q के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, इसे देखिए p स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख देंगे कि 5q के स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख दिए हैं, p स्क्वायर की जगह पर कितना लिखे हैं 5q के स्क्वायर, और बराबर है तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग जैसे किए थे ना, तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25m के स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख देंगे 25m के स्क्वायर। मिस्टेक हर एक इंसान से हो जाता है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। 5 से आप कटा दीजिए, 5 मरतबे कट गया, तो लिखेंगे q के स्क्वायर बराबर 5m के स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे है, यदि हम 5 गुना m के स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा आएगा 5m के स्क्वायर, आएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि 5 गुना में है, जब ये गुना को हम लोग बराबर की इस तरफ लाएंगे यानी भागा में, तो q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो q स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे कि लिखेंगे कि चूँकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा। हम अभी कैसे बताए थे कि क्यों 5 से विभाजित होता है, जैसे p स्क्वायर
5 से विभाजित है, तो हम अभी आपको बताए थे कि P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 2। अब उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित था, पी स्क्वायर 5 से विभाजित था, ठीक है, और क्यू स्क्वायर जो है ए भी 5 से विभाजित है। हम आपसे पूछते हैं कि यदि कोई संख्या को 5 विभाजित कर रहा है और यदि कोई और संख्या है उसे भी 5 विभाजित कर रहा है, तो आपका जो HCF होगा वो कितना होगा। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, यदि जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यदि कोई संख्या को 5 विभाजित कर रहा है और कोई अन्य संख्या उसको भी 5 विभाजित कर रहा है, तो आपका HCF कितना होगा, ठीक है। आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से P, Q का HCF 5 है, जबकि हमारा मानना था कि P, Q का HCF 1 है। इसीलिए ऐसे लिखिए, इसलिए हमारा मानना गलत होगा। लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, यह है कर दीजिए, है, ठीक है। देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम क्या करते हैं, आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे देखिए हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जस्ट इसका अपोजिट यानी विपरीत माना, यानी उल्टा माना, ठीक है। तो हमने मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है, और यदि हम इसे परमेय संख्या मान लेते हैं तो इसीलिए हम √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और हमने माना क्या कि जहाँ Q ≠ 0 हो, यानी Q जो हो इसका 0 के बराबर नहीं है, तथा P, Q सहअभाज्य संख्या है, हमने माना, ठीक है। तो P और Q जब सहअभाज्य संख्या हमने माना, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो 1 होता है। तो HCF इसका 1 आ गया, तो दोनों तरफ हमने किया वर्ग, तो √5 का स्क्वायर किए बराबर P/Q का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर हो गया। हमने तिरछे गुना कर दिया, तो 5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, इसको हमने पलट के लिखा, ठीक है। तो P का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर। तो यहाँ से हम आपको क्या बताएं कि ये जो 5 देख रहे हैं आप गुना में है और ये जाएगा, तो देखिए ये जो 5 जो है ये गुना में है और इसके जस्ट बटा में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी P का स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। तो आप चाहे लिख सकते हैं कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो P स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो जब P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। जैसे देखिए हम लेते हैं 5 का स्क्वायर बटा 5, तो 5 का स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो 5 भी तो 5 से विभाजित है, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है,
कि चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। पुनः माना कि, ठीक है, हमने फिर से मान लिया कि p बराबर 5m रखने पर, तो दोनों तरफ क्या किए, वर्ग किए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p के स्क्वायर हो गया बराबर 5m का स्क्वायर, तो p के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25m के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रखने पर, ये जो समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान आ रहा था उसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो देखिए यहाँ पर जो था आपका कि 5q के स्क्वायर था, 5q p स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना था 5q के स्क्वायर, तो लिख दिए 5q के स्क्वायर, और ये जो आपका था वो सेम उतार दिए हैं 25m के स्क्वायर, 5 से कटा दिए 5 मरतबे, तो हो गया q के स्क्वायर बराबर 5m के स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पे q स्क्वायर बराबर लिखे 5m के स्क्वायर और इसे समीकरण 2 मान लिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये जो q के स्क्वायर है, ये q के स्क्वायर ये गुना में है, बीच में ये गुना में रहता है, तो बाटा में लाएंगे 5, तो लिखेंगे 5q के स्क्वायर को विभाजित करता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसीलिए q भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब हम क्या आपको बोल रहे हैं, कंसेप्ट समझिए कि यहाँ जो था p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था, ठीक है, और यहाँ क्या देखने को मिला कि q स्क्वायर को 5 फिर से विभाजित कर रहा था, ठीक है। तो यदि हम इसका HCF निकालें, यानी 5 दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए HCF कितना हो गया, 5 हो गया। जबकि हमारा मानना क्या था कि p, q अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, 1 होता है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे क्या, कि देखिए समीकरण 1 तथा 2 से p, q का HCF 5 है, आया कि नहीं, जबकि हमारा मानना था कि p, q का HCF 1 है, इसीलिए हमारा मानना गलत होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको उतारना होगा, तो देखिए या तो आप रोक करके भी वीडियो उतार सकते हैं, या तो आप इतना पर देखिए स्क्रीनशॉट ले करके उतार लीजिएगा। देखिए ये हो गया आपका, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। अब देखिए हम आगे कर देते हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतारना है कैसे, तो देखिए ये वाला उतारना नहीं है आपको, ये हमने कंसेप्ट सिखाया है। यहाँ से उतारिएगा और यहाँ तक जाइएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट में कहाँ, यहाँ तक आइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सिद्ध करने में अब कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या बोला था कि आप उल्टा मान लीजिएगा, यानी विपरीत मान लीजिएगा। और दोस्तों आपको हम बता दें कि यह एक ऐसा टॉपिक है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, 100% का गारंटी है ये मेरा कि ये जो प्रश्न है आप लोग कर रहे हैं वो 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से सीखिएगा। और ये पहले वाले नंबर से ये दूसरा नंबर वाला बहुत ही आसान है। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर लेके चल गए, मान लेते हैं हल कर लिए, हल करके हल लिख देंगे, मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
तो इसीलिए यदि ये परमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर क्या लिख देंगे, p/q। यदि ये परमेय संख्या है तो हम लोग परमेय संख्या को जानते हैं परिभाषा में कि q से p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे कि जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है तथा p, q क्या है, p, q पूर्णांक है। पूर्णांक है, पूर्णांक कहने का मतलब है कि पूरा, ठीक है। पूर्णांक कहने का मतलब क्या है, पूरा, चाहे वो माइनस में हो सकता है, -1, -2, -3, चाहे वो प्लस में हो सकता है, ठीक है। 0 भी आपका पूर्णांक हो जाता है, 1, 2, 3, इस प्रकार का p और q संख्या है, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, जो देखिए लिखेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो 2√5 हो गया, 2√5 ये हो जाएगा आपका p² प्लस का 3 तो -3 हो जाएगा। 2√5 बराबर हो जाएगा p² -3q अब बटा क्या हो जाएगा, q। आप एलसीएम लेकर के इसे कर सकते हैं। देखिए p² हो गया बटा q माइनस क्या हो जाएगा 3 बटा का क्या होता है 1, q एलसीएम लेंगे तो q से q कट जाएगा तो ये हो जाएगा p² माइनस का कितना होगा, q में 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, q होगा, और 3 से जाके गुना होगा तो 3q हो जाएगा। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि एक बाटा में रहे एक बाटा में ना रहे तो तिरछे क्या कर दीजिएगा, गुना, माइनस से तो माइनस दिए और गुना हुआ तो कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, अभी रहने दीजिए एक और स्टेप, देखिए लिखेंगे √5 बराबर p² -3q बटा, ये गुना में है तो यहाँ पे आ जाएगा भागा में आ जाएगा, ठीक है। 2 गुना में है तो भागा में आ जाएगा, नीचे होगा कितना हो जाएगा p² -3q बटा, ये q था और गुना में आ गया 2 तो हो जाएगा कितना 2q। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरमेय संख्या है, जो कि अभी हमने सिद्ध किया था, और हम लोग जानते हैं कि √5 का कोई भी मान नहीं निकलेगा, पूरा मान नहीं निकलेगा, इसीलिए √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p² -3q बटा 2q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है, क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मेरा मतलब है कि या तो वो माइनस में हो सकता है या तो प्लस में हो सकता है, लेकिन पूरा होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो हम मान जब उसका रखेंगे तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, परमेय संख्या आ जाएगा। अब देखिए इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए √5 बराबर नहीं होगा p² -3q बटा 2q, क्योंकि ये अपरमेय है और ये क्या है, परमेय है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इसलिए हमारा मानना गलत होगा, हमारा मानना गलत होगा, अतः हो जाएगा कितना, तो देखिए अतः 3 + 2√5 अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आपको कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप क्या कीजिएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो आप एक तरफ
अपरमेय को कर दीजिएगा, अब बाकी परमेय एक तरफ हो जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे कि यहाँ एक अपरमेय, एक आएगा अपरमेय, तो लिखिएगा यहाँ एक, ये रूट मान लीजिए रूट 5 है, तो यहाँ पे लिख दिया रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, जबकि पी स्क्वायर माइनस 3q बटा 2q एक परमेय संख्या है। इसीलिए हमारा मानना क्या होगा, गलत होगा। अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है, जिसमें आपका पहला 1/√2 7√5, तीसरा है 6 + √2। तो देखिए हम लोग पहला करते हैं सिद्ध 1/√2। तो देखिए आपका क्या है 1/√2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, हाल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हाल, लिखेंगे कि माना कि हम आपको क्या बताया कि उल्टा मान लीजिएगा, माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। यदि ये परमेय संख्या है तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर P/Q लिख देंगे, और लिख देंगे कि जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है तथा P, Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक जैसे कहे, इसका मतलब है कि अब वो -1, -2, -3, -4 हो सकता है, और इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यही सब पूर्णांक है। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन पूर्णांक जो होगा वो पूरा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे देखिए, ये हो जाएगा आपका कितना, तो Q हो जाएगा बराबर हो जाएगा P रूट, इसे गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 × P हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा Q/P बराबर √2 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि √2 बराबर Q/P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ √2 एक अपरमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। क्यों अपरमेय संख्या है, क्योंकि √2 का पूरा मान नहीं निकलता है, अपरमेय संख्या है। फिर √2 एक अपरमेय संख्या है तथा Q/P एक परमेय संख्या है। Q/P एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या इसलिए है क्योंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक यानी पूरा। तो आप मान रखिएगा तो ये ऑटोमेटिक है क्या कि अपरमेय संख्या होगा। इसलिए हमारा मानना गलत होगा। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा आपको। या इस ऐसे भी लिख सकते थे क्या, यहाँ पे हम देखिए एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते थे क्या लिखेंगे कि इतना एक अपरमेय संख्या है, इसके पहले तक देखिए लिखेंगे क्या, आप ऐसे कीजिए, इसीलिए √2 बराबर नहीं होगा P बराबर नहीं होगा Q/P के, क्योंकि ये अपरमेय संख्या है और ये क्या है, परमेय संख्या है। तो लिख दीजिए इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना क्या है,
गलत है। अतः 1/√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, देखिए हम इसे सबसे पहले माने तो मान लिए कि एक अपरमेय संख्या 1/√2, तो इसीलिए लिखे 1/√2 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q यहाँ पे 0 होगा तो वो परमेय होगा ही नहीं। तथा p, q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब कि पूरा पूरा, तो इसे तिरछे तिरछे गुना किए तो ये हो जाएगा q बराबर √2 इंटू p हो जाएगा। तो p को ले आए बराबर √2 हो गया, इसे सीधा हम पलट दिए, √2 बराबर q/p। अब आप यहाँ पे देखिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है तथा q/p एक परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक था, तो इसीलिए √2 कभी बराबर नहीं होगा p/q के। इसीलिए हमारा जो मानना था वो क्या हुआ? गलत है। जब हमारा मानना गलत है कि ये परमेय संख्या है तो ये क्या हुआ? इसीलिए 1/√2 एक क्या है? परमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। 1/√2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न है 7√5। ये नहीं है, ये नंबरिंग है क्वेश्चन का। देखिए ये दूसरा है तीसरा का, और यहाँ पे देखिए तीसरा का पहला है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल करके लिख देंगे। मान लेते हैं, उल्टा हम मानने के लिए बताया आपको कि माना कि 7√5 एक परमेय संख्या, माना कि 7√5 एक परमेय संख्या, 7√5 एक परमेय संख्या है। इसीलिए यदि ये परमेय संख्या है 7√5, तो इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं? p/q के, क्योंकि परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लिख देंगे कि जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, q नॉट इक्वल टू 0 है तथा p/q पूर्णांक है। p/q क्या है? पूर्णांक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? देखिए तो √5 हो जाएगा बराबर, √5 हो गया बराबर हो जाएगा p²/q, p²/q। ये जो गुना में है ये भागा में हो जाएगा 7, तो लिखेंगे क्या? √5 बराबर हो जाएगा p²/7q हो जाएगा। तो देखिए √5 का मान तो पूरा पूरा निकलता नहीं है, इसीलिए क्या है? अपरमेय संख्या है। और p/q पूर्णांक है, यानी पूरा पूरा है। आप कुछ भी रखिएगा पूरा पूरा, तो जब इसे हल कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? परमेय संख्या आ जाएगा। तो लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या, √5 एक अपरमेय संख्या है तथा p²/7q एक परमेय संख्या है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो √5 है, √5 वो बराबर नहीं होगा p²/7q के। ये तो बराबर होगा नहीं, तो लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत, हमारा मानना क्या होगा? गलत होगा। अतः 7√5 जो होगा एक अपरमेय संख्या है। बहुत ही इजी है, बस आप एक बार बढ़िया से कंसेप्ट को समझ लीजिएगा तो आपको सिद्ध करना बिल्कुल आसान लगने लगेगा। आप √5 की जगह पर आपको एग्जाम में √2 भी रह सकता है, √7 भी रह सकता है, √11 भी रह सकता है, √3 भी रह सकता है। तो सेम
आप कुछ चेंज नहीं कीजिएगा, जैसे हम आपको बताए हैं बिल्कुल उसी प्रकार से बनाइएगा √5 के जैसा। ठीक है, आपको यदि हम बताए हैं उस प्रकार से बनाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब तीसरा नंबर प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए आपका लास्ट नंबर प्रश्न है कि 6 + √2 को सिद्ध करना था कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि सबसे पहले हल लिख दीजिए यहाँ पे। हल में उल्टा मानते थे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 6 + √2 को हम लोग क्या लिख देंगे, P/Q। ठीक है, लिखेंगे कि जहाँ Q ≠ क्या है, 0 है। यदि Q ही 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या होता नहीं है। हम आपको कंसेप्ट में बता दिए। यदि आप कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देख लीजिएगा। जहाँ Q ≠ 0 है तथा P/Q पूर्णांक है। P/Q क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिख दिए हैं, आप लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा आपका कितना, √2 बराबर P/Q। भागा में है तो इसे प्लस में था आपका तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा √2 बराबर P। हम अभी आपको क्या बताएं कि एक बाटा में रहे और एक बाटा में ना रहे तो तिरछे क्या कीजिएगा, गुना। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6Q और बटा Q। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो देखिए P² हो जाएगा -6। ना खुशता बाटा में कितना होता है, 1। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, Q होगा कि नहीं, और Q से Q कट जाएगा तो बचेगा 1 में P² से गुना होगा तो P² माइनस Q में 1 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, Q। किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो सेम रह जाता है। तो Q जाकर के 6 से गुना होगा तो हो जाएगा 6Q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखने को हमें क्या मिल रहा है कि P और Q जो था पूर्णांक था। पूर्णांक कहने का मेरा मतलब है कि पूरा था। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या होगा, आप P और Q के जगह पर आप कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी मान लीजिए, आपका क्या आएगा, आपका जब भी हल कीजिएगा तो आपका परिमेय संख्या आएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि √2 बराबर नहीं होगा P-6Q/Q। ठीक है, तो जो हम माने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, ये तो गलत हो गया। तो लिखेंगे कि इसलिए हमारा मानना गलत, हमारा मानना क्या है, गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। बहुत ही क्या है, हल्का है। यदि आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं, पूर्णांक को समझते हैं, परिमेय और अपरिमेय को समझते हैं,
तो यदि नहीं समझते तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो जा करके देखिएगा इस चैप्टर का, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे फुल मैथ की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे नोट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फार्मूला का नोट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।